हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर यूनिक क्लासेज में। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं स्क्वायर वर्ग लेकर के आए हैं। जीरो से हीरो बनाने वाला तरीका बताएंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक नहीं कई ट्रिक्स के माध्यम से, 2-3 ट्रिक्सों के माध्यम से आपको हम वर्ग निकालना, जो 5 सेकंड से 10 सेकंड में आप कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे वो बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं वर्ग निकालना। तो सबसे पहले कुछ मूलभूत बातें होती है। वो मूलभूत बातें क्या होगी? तो जैसे किसी सम संख्या का वर्ग जो होता है वो सम ही होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए, पहले ये जानेंगे वर्ग होता क्या है। वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या को उसी से गुना करना वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को उसी से गुना करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अर्थात 5 है तो 5 को 5 से ही गुना कर देंगे तो 5 25 हो जाएगा, अर्थात वो 5 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। चाहे 10 है, 10 को उसी 10 से गुना कर देंगे तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए दोस्तों, तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे सम संख्या है, 2 सम है, 4 सम है, 2 का वर्ग, वर्ग मतलब इसको पावर 2 लिख देते हैं, घात जिसको कहते हैं 2 लिख देते हैं, और इसको 2 बार गुना करते हैं, 2 गुने 2 बराबर 4। अभी हमने बताया कि जिस संख्या या कोई संख्या लेते हैं उसको अगर उसी से गुना करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। या 2 है, 2 को 2 से ही गुना किया तो 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया। मान लीजिए 8 है तो 8 क्या होगा? 8 को 8 से ही गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 8 का वर्ग हो गया। इसी तरह सम जो भी होगा उसका वर्ग हमेशा क्या हो जाएगा? सम ही होगा। अगर विषम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 7 है तो 7 का वर्ग 7 गुने 7 49 होगा, अंत में 9 है इसीलिए यह क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। या दूसरा कोई लीजिए, मान लीजिए 13 है, 13 का स्क्वायर होगा 13 गुने 13 यानी 169, और 169 क्या हो जाएगा? यह एक विषम संख्या होगा, क्योंकि यह विषम संख्या का वर्ग। ये बातें याद आपको रखनी है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम ही होता है। चलिए दोस्तों, अब देखिए कि जब किसी संख्या के अंत में एक शून्य होगा तो वह वर्ग कभी नहीं हो सकता है। जैसे 9 है, 9 पर एक शून्य है तो यह वर्ग होगा? नहीं होगा। एक शून्य रहेगा तो वर्ग नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। यही अगर 2 शून्य होगा तो यह संख्या वर्ग हो सकता है, जरूरी नहीं होगा लेकिन हो सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर 300 ले लेंगे तो 2 शून्य तो है लेकिन 300 कोई वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस बात को याद रखना है कि एक अगर 0 रहे तो सीधा सीधा हमको उसको काट देना, वो वर्ग हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते, देखिए ये 4 अक्षर जो है, 4 अंक याद रखना है। कौन सा? 2 3 7 8, और इकाई का अंक शून्य। अभी बता ही दे शून्य के बारे में। तो 2 3 7 8 अगर किसी संख्या के अंत में है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3 7, तो 7 है अंत में, तो क्या यह पूर्ण वर्ग होगा? देख करके ही बता देंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। मान लीजिए कि 9 2, क्या यह क्या होगा? यह वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। और हम पहले से जान चुके हैं कि 2 3 7 और 8 अगर अंत में रहे, इकाई अंक रहे, तो वह कोई वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हम कुछ संख्याओं का वर्ग लिखे हुए हैं 1 से 10 तक। तो बच्चे जानते होते हैं 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, इस तरह से होता है। तो हमने थोड़ा बढ़ा के लिखा है, 11 से लिखा है। 11 का वर्ग 121, 12 का 12 12 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484। इस तरह से हमने क्या किया है कि आपके सामने में यह वर्ग संख्या कुछ लिखा है, उसका हम आगे उपयोग करेंगे, वो देख लीजिए कैसे करेंगे। फिर देखिए यहां पर कि यह जो लिखे हैं ये छोटा सा एक डायग्राम है। इस डायग्राम को भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है जितना समझिए इस चीज को कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। याद देखिए 1 और 9 कभी भी याद रखिएगा, अगर इकाई अंक मान लीजिए 11 है, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो अंत में 1 ही आएगा। अंत में इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। मान लीजिए 19 है, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, 81 का 1 ही होगा, 1 1 1 ही होता है। इस बात
को याद रखना दोस्तों, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। 1 से 9 तक का जो संख्या होता है तो 1 और 9 का योग 10 होता है, 2 और 8 का योग 10 होता है, 3 और 7 का योग 10 होता है, 4 और 6 का योग 10 होता है। इस चीज को याद रखना है कि जिन दो संख्याओं का योग 10 होता है उसका इकाई का अंक वर्ग में उसका इकाई का अंक वही सेम होता है दोनों में, अर्थात 1 में भी वही तो 9 में भी वही, जो 2 में भी वही तो 8 में भी वही होगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि हम 1 का उदाहरण 11 का ही अभी लिए थे तो 121 होता है, 19 का ही उदाहरण लिए थे कितना होता है 361 होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी इकाई अंक 1 और इसका भी इकाई अंक 1। अगर 2 और 8 की बात करते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 2 के लिए इकाई अंक 4 आता है और 8 के लिए इकाई अंक भी 4 आता है कि नहीं आता है। 3 और 7 की बात करेंगे तो 3 का इकाई अंक 9 आता है और 7 का भी इकाई अंक 9 ही आता है। आ रहा दोस्तों। 4 और 6 की बात करेंगे तो 4 का इकाई अंक 6 आता है और 6 का भी इकाई अंक 6 ही आता है। तो ये छोटा सा चीज है, इसको याद रखना है, वर्ग पर आधारित है। चलिए दोस्तों आगे अब हम वर्ग निकालना सिखाते हैं, वर्ग निकालना सिखाते हैं। देखिए कि कैसे 5 सेकंड में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, वो तरीका सिखाने जा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं आप, 37 का वर्ग निकालना है, नहीं और भी 2-4 हम संख्या लिख देते हैं। मान लीजिए कि 65 का आपको वर्ग निकालना है, मान लीजिए कि 84 का आपको वर्ग निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले 2 अंकों का फिर 3 अंकों का, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग तरीका बताएंगे आपको। तो देखिए कितना आसानी से आपको हम हल करके दिखाते हैं। कैसे हल करेंगे, एकदम सिंपल सा हल करेंगे। देखिए एकदम, ये देखिए इसको वर्ग कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 लिख दीजिए, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 लिख दीजिए और इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करके इससे गुना कर दीजिए। अर्थात 7 या 21 दूनी कितना होता है 42 होता है। कितना होता है दोस्तों 42 होता है ना। इसको बढ़ते जाइए, ये 9 का 9 लिख दीजिए ये, और इसको इसमें जोड़ते जाइए ऐसे, ठीक है। 42 4 कितना होगा 46 के 6 हासिल कितना बचा 4, तो 4 आ गया इसमें, 9 4 1369 इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 1369, इसके आगे में लिख देंगे 1369। चलिए ये तो एक तरीका हुआ दोस्तों। फिर इसी को हम दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं, इसी 37 को ही लेते हैं। फिर से देखिए ये 37 है, 37 का हमको क्या करना है वर्ग करना है। 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, 49 का क्या लिखेंगे 9, हासिल कितना बच गया दोस्तों 4 बच गया। कितना बच गया 4, और इसको गुना कीजिए 7 या 21 यहाँ चलाइए, जो संख्या आपको दिख रहा तीनों को गुना कर दीजिए। 7 या 21 दूनी 42, 42 से 4 कितना होता है दोस्त 46, 46 का हो गया 6, हासिल कितना बच गया 4, तो 3 का फिर वर्ग कर दीजिए, 3 या 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 1369। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा एक 84 लिखे थे, 84 का वर्ग करके दिखाते हैं। 84 का कैसे निकालेंगे, ये देखिए 4 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 16, 16 का हासिल कितना हो गया 6, इसको तीनों को गुना कर लीजिए। अब पहला स्टेप में इसको वर्ग करना है, लिख देना है, फिर तीनों को गुना करके लिख देना है, फिर इसको वर्ग करके उसमें हासिल उसको जोड़ते चला जाना है। 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल कितना बच गया 1, और यहाँ 8 चौक 32, 32 दूनी कितना होता है 64, 64 है कितना होता है 65, हासिल कितना बच गया फिर 65, 6 8 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। तो इस तरह से हम 2 अंकों का आसानी से हम वर्ग कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 अंकों में चलते हैं। देखिए 3 अंकों का वर्ग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक पहले 3 अंकों का कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 100 कितना है 112 है। 3 अंकों में आपको बताते हैं कितना आसानी से बनाना। देखिए ये 3 अंक का है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, ये दूसरे तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको देखिए, ये कितना है, ये कितना है, कितना है, ये किसके निकट है, इस चीज को देखिए 112 किसके निकट है, ये 100 के निकट है। किसके निकट है 100 के निकट है। तो इसको ये देखना है, जिसके निकट होगा उसको तो ले ही लेना है। शून्य में निकट देखना है, 100 200 300 50 यानी इस तरह से उसमें देखना है। तो ये खास करके हाफ और 100 सेंचुरी यानी 100 200 में देखना है। तो 100 के नजदीक ये है तो 100 आप लिख दीजिए। कितना लिख दीजिएगा 100 लिख दीजिए। अब ये 100 से कितना ज्यादा है तो 12 ज्यादा है। फिर से उसमें 12 जितना ज्यादा है उतना और जोड़ दीजिए। 12 ज्यादा है 12 और जोड़ दीजिए। 112 है 12 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा दोस्तों 124 और प्लस का चिन्ह दे करके और ये जो 2 अंक है उस 2 अंकों को वर्ग कर लीजिए। 12 बार है कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा 12
400 और प्लस कितना हो जाएगा 144। नहीं, क्या करना है दोस्तों, ये एक अंक लेना है। कितना, एक अंक लेना है, लास्ट डिजिट लेना है। 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 लेंगे। 4 में नहीं, सीधा 4 में 0 4 करके लेंगे, 2 अंकों में लेंगे। अब इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए। 124 पर 2 को 0 और प्लस 4 जोड़िएगा तो 12404 हो जाएगा। ये 12,404 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चलिए दूसरा कोई संख्या लेते हैं। मान लीजिए इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं। बड़ा में क्या ले ले, मान लीजिए कि 454 ले लेते हैं। अब इतना बड़ा संख्या है, इसको वर्ग करना है। क्या करेंगे दोस्तों, जरा देखते जाइए, देखते जाइए। ये 454 है, ये 454 है ना, ये किसके नजदीक है, तो 450 के नजदीक है। तो 450 आप लिख लीजिए। और 450 में कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो 4 और इसमें जोड़ दीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा 454 और 458 हो जाएगा। अब इसके अंतिम अंक कितना है दोस्त, 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इसमें जोड़ देना है। ठीक है, 16 इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। इसको गुना करके 16 इसमें जोड़ देना है। अब दूसरा एक छोटा सा तरीका इसमें चेंज करके बताते हैं। देखिए, अगर इसको जोड़ने की बात होती है, यहाँ पर जोड़ा गया है, देख लीजिए। लेकिन अगर सीधा बैठाने की बात होगी तो आप यहाँ क्या कर पाएंगे, जरा देख लीजिए। यहाँ पर 2 अंक है, इस गुना वाले में 1 पर 2 0 डाल करके क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। अर्थात 1 0 से 1 0 खत्म। ये 5 9 45, ये 5 दूनी 10, 2 से काटिएगा तो 229। क्या हो जाएगा, 229। और 229 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये देखिए 9 9 81, बच गया 8। कितना बच गया, 8। 9 दूनी 18, 8 26 के 6, 2 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। इस पर इस 16 को बैठा दीजिए। अर्थात ये 206 और 116 ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। देखिए कितना कम समय में बन रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कि 900 ये सीधा 98 अगर दिया हुआ, इसका वर्ग निकालना हो। अभी तुरंत बताया है दोस्तों, ये किसके निकट है, इस बात को हमें याद रखना। किसके निकट है, ये 100 के निकट है। किसके निकट है, 100 के निकट है। तो 100 के निकट है तो ये 100 में कितना कम या ज्यादा है, इस बात। 100 के निकट है तो 100 तो पहले लिख देना है। अब ये 100 में कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो 2 और कम कर दीजिए। 2 कम कीजिएगा 96 हो जाएगा। और इस पर क्या करना है, ये 8 का वर्ग 64 इसमें जोड़ देना है। इसको 100 से गुना कीजिएगा, 9600 और प्लस 64 ये हो जाएगा 96 64 हो जाएगा। होगा कि नहीं। चलिए और थोड़ा बढ़ते हैं। मान लीजिए 996 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 996 का। देखिए 996 ये किसके निकट है, ये 1000 के निकट है। यानी 1000 में 1 पर 3 को 0 होता है, 1000 लिख देंगे। और यह 1000 से कितना कम है, 4 कम है। 4 और कम कर देंगे, कितना कम करेंगे, 4 और, अर्थात 992 हो जाएगा। 992 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 992। अब ये अंत में कितना, इसका एक यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो 6 का वर्ग कर दीजिए दोस्त, 36 हो जाएगा। इसको गुना करके 36 जोड़ दीजिए। गुना कीजिएगा तो 1000 से गुना होगा तो 3 को 0 में बैठेगा। 9 9 2 0 0 0 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 9 9 2 0 और 36। यही इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना कम से कम समय में आप इतना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ग जो है सो आप बना सकते हैं। ये इसलिए देखिए, इससे पहले हमने 454 वाला बताया था। आप ये नहीं कहे कि 100 के निकट वाले तो आप आसानी से बना देते हो, लेकिन अब बीच में अगर पड़ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, तो बीच में पड़ जाएगा तो भी वही तरीका अपनाते जाएंगे और सेम प्रोसेस से बनाते जाएंगे और आपका वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। जो भी कठिनाइयाँ अगर हो रही है आपको तो आप जो शेयर करें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग करने का सबसे आसान और सबसे जो है सो कम समय में वर्ग करने का ये तरीका था। इससे पहले हमने वर्ग के बारे में बताया था, अब हम वर्गमूल के बारे में बता रहे हैं। जैसे वर्ग में आपने देखा था कि जब किसी संख्या को स्वयं से गुना करते हैं तो वर्ग हो जाता है, नहीं तो वर्गमूल में ठीक उसी तरह से ठीक उसका उल्टा होता है। जब किसी 2 संख्याओं में से यानी किसी एक संख्याओं के का जो गुणनखंडन करते हैं और उसमें से जो सेम संख्या होता है, जैसे 4 का गुणनखंडन करेंगे, 4 का अगर करते हैं तो 2 गुणे 2 होता है। तो 4 का जो इस 2 में से जो 2 निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे मान लीजिए वर्ग में हमने बताया था
वर्ग में हमने बताया था 2, 3, 7 और 8, और एकांक अंक अगर 0 रहता है तो उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जाता है, दशमलव में चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी ये तो वर्गमूल है ही, इसमें भी पूरा पूरा ध्यान रखना है कि ये कुछ संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, तो इकाई अंक अगर 1 होगा किसी संख्या का तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 1 या 9 ही इकाई अंक उसका होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप 11 नहीं 121 अगर लेते हैं, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये 11 गुने 11 करके 11 आ जाता है। तो जब इसके इकांक में 1 है तो यहाँ भी इकाई अंक 1 ही आता है, ये ध्यान लीजिए। अगर संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 भी हो सकता है। तो 9 कैसे होगा, तो 81 है, मान लीजिए 1 आया अंत में, इसका 9 9 81, तो 9 आ जाता। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, अगर इकाई अंक अगर 4 रहेगा तो उसका 2 या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप 64 ले सकते हो, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। 8 होता है तो इकाई अंक 8 आ गया। अब 2 लेने के लिए मान लीजिए √400 क्या होता है, 484 होता है, इसका वर्गमूल 22 होता है। होता कि नहीं होता है, 22 होता है, तो इसके इकाई अंक 2 आ गया। ठीक इसी तरह से अब इसको ये बातें ध्यान में रखना है कि जो 1 हो, 1 का 1 या 9 होता है वर्गमूल का इकाई अंक। 4 अगर अंत में रहेगा तो 2 या 8 होगा, अगर 9 रहेगा अंत में तो 3 या 7 होगा, अगर 6 रहेगा तो 4 या 6 होगा, और 5 का तो 5 फिक्स ही है, उसके लिए तो सोचने की बात ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम एक ऐसा टिप्स बताने जा रहे हैं, एक ऐसा आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप चंद सेकंडों में ही आप जो है सो वर्गमूल निकाल पाएंगे। जैसे देख लीजिए √20 25 है, इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों 2 बातें इसमें ध्यान रखना है कि अंत का 2 अंक देखना है, जो इसका क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 25 का वर्गमूल तो आप जानते ही हैं क्या होगा, सो 5 होगा। अब वैसे 25 नहीं भी रहे तो अंत का इकाई अंक देखना है हमको। अंत का इकाई अंक 5 है तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। ये तो फिक्स हो गया। चलिए अब 20 की बात करते हैं। 20 जो है वह किसके निकट आता है, इस चीज को देखेंगे, किसके निकट आता है, किस संख्या, वर्ग संख्या के। मान लीजिए 4 के स्क्वायर हो जाता है 16, 5 के स्क्वायर होता है 25, तो ये दोनों के बीच में ना 20 है, 20 तो दोनों के बीच में है। अब किसके निकट है, 16 के निकट है या 25 के निकट है। तो ये पहले देख लेना है कि हमको ये 20 ये 4 और 5 के बीच आता है। किसके वर्ग के बीच आता है, 4 और 5 के वर्ग के बीच आता है। तो सबसे पहले तो उसका निम्न वाला जो 4 है वो तो ले लेंगे। अब देखना है कि हम ये 5 जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर 2 अंक रहता तो 5 वाले में तो 5 सीधा 45 का हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अब देखिए दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं। मान लीजिए √4624 दे दिया आपको, क्या दे दिया, 4624 दे दिया। अब इसका 2 अंक हम देख लिए, 2 अंकों में इसकी इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, तो इकाई का अंक 4 है दोस्तों। तो 4 के लिए 2 या 8 होगा। ये नहीं पता है कि 2 होगा या 8 होगा, लेकिन या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इतना तो क्लियर हो गया ईदों में। लेकिन कौन होगा इसको बाद में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। ये 46 जो है किस किस वर्ग संख्या के बीच है, तो पता है दोस्तों 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49 के बीच में होता है 46। तो कॉमन सेंस की बात है, प्रेजेंट्स ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। अब ये देखना है कि 36 और 49 के बीच 46 है, तो ये 36 का जो होता है वर्गमूल यानी 6, तो पहले लिख लीजिए किसके किसके बीच है, 36 या 6 और 7 के वर्ग के बीच है, तो 6 को लिख लीजिए। ठीक है, अब इस दोनों में किसके ये निकट है ये देखना है। तो 46 3 49 होता है, इधर 46 10 36 होता है, 36 10 46 होता है, इधर 10 और इधर 3 किसके निकट होगा, तो ये बड़ी संख्या के निकट होगा। इसलिए दोस्तों बड़ी संख्या इसका ले लेंगे 68। समझ में आ रहा दोस्तों। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, 15625 लेते हैं। इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखिए दोस्तों फिर वही बातें, 2 अंकों को घेर लेंगे पहले, और इसमें इसके इकाई अंक कितने हैं, 5 हैं। तो 5 के लिए वर्गमूल का अंक 5 ही होता है, 5 लिख लिए। अब आगे देखते हैं, ये 156 है। तो 156 जो होता है वो 12 का स्क्वायर 144 कितना होता है, ऐसे देख लीजिए 144 और 169 के बीच होता है। 12 बार 144, 13 13 169 के बीच होता है 169।
56। अब देखना है किसके निकट है हम, किसके निकट है हम। ये तो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में निम्न वाला 12 तो हम पहले ले ही लेंगे, और निकट किसके हैं, तो इसके निकट है किसके, तो 12 बारह 144, 144 12 56, इधर 13, तो ये सीधा 5 आ ही जाएगा, 125 निकट आएगा, निकट वाला। दो संख्याओं वाला, जैसे देखिए एक आगे लेते हैं 92 16 लेते हैं, बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए 9216 लेते हैं, अब इसका वर्गमूल निकालना है। ये देखिए इसके अंत में कितना है, ये 6 है, 6 वाला तो आप जान रहे, या तो 4 होगा, नहीं तो क्या होगा 6 होगा, सिंपल 4 या 6, लेकिन कौन होगा ये पता नहीं। अब ये 92 देखिए किसके किसके लिखता है, पता है 9 नमा 81 और 10 दहाई के 100, तो 9 नमा 81 और 10 दहाई के 100 होता है, तो 9 तो पहले लिख लेंगे। अब आ गया 81 और 100 के बीच हमारा है 92, तो किसके निकट है दोस्तों, 92 800 और 81 11 92 800, यानी इसके निकट है बड़ी वाली संख्या के, इसलिए आप क्या ले लोगे 96, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, अब बड़ी और इससे बड़ी संख्या लेते हैं, 49,729 लेते हैं। देखिए 49,729, इसका वर्ग निकाल के दिखाते हैं कितना, देखिए एकदम वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं कितना कम समय। देखिए ये दोस्तों क्या है 29, अब यहाँ क्या है देखिए, ये 9 वाले में क्या लेते हैं 3 या 7 लेते हैं, या तो 3 3 9, नहीं तो 7 7 49 होता है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब 497 की बात है दोस्तों, किसके किसके बीच आता है, तो 22 का स्क्वायर 20 25 तक 30 तक तो याद ही नहीं रहता है। देखिए यहाँ 22 के स्क्वायर 484 और 23 के स्क्वायर 529 के बीच में क्या आएगा 497। अब यहाँ देखिए निम्न वाला तो पहले लिख लेंगे, 22 तो पहले लिख लेंगे, नहीं अब इसमें 497 ये किसके बीच है, इसके निकट है कि इसके निकट है, तो शायद लगता है 84 13 97 और यहाँ 29 3 32 हो जाएगा, तो इसी के निकट होगा, यानी कम वाले के निकट है, यानी 3 हो जाएगा 227। इसका क्या हो गया दोस्तों उत्तर हो। एक और लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, चलिए लेते हैं 12 67 36, यानी रूट में लेते हैं 12 67 36। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, फिर वही बात, दो संख्याएं, यहाँ देखिए ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं में ये 6 आता है वो 4 में आता है, नहीं तो 6 में आता है, 4 चौके 16 में तो 6 6 के 36। अब 1267 की बात करते हैं दोस्तों, 1267 किनके किनके बीच आता है, तो सिंपल सी बात है, ये कितना होता है 36 के स्क्वायर 1296 हो जाता है, 1296 36 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है 35 के स्क्वायर हो जाता है 1225 हो जाता है, तो शायद इसके बीच है ना आएगा 1267, इसके बीच ही ना आएगा 1267। तो सबसे पहले तो हमको 35 तो लिख ही देना है, 35 क्या करना है हमको लिख देना है, ये 35 का स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में है, तो 35 कम वाला लिख देंगे। अब ये किसके निकट आता है, तो 25 और ये हो जाएगा 42 67 होगा ना, 25 और 42 67, इधर 67 और 29 कितना हो जाएगा 96, तो यहाँ हो जाएगा जो 42 और 29 किसके निकट आ गया दोस्तों, ये बड़े वाले संख्या के निकट आ गया, तो 12 वाला आप ले लीजिए 356। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया ही होगा, और इस तरह से आप आसानी से कम समय में 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आप किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है।